मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। पिछले 24 घंटों में हमने देखा कि जो गुजरात के कई इलाके थे वहां पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ रही हैं और बारिश कई इलाकों में हो रही है। और उसी तरह पूर्वोत्तर राज्यों में अगर देखा जाए तो सिक्किम से लेकर के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, इन इलाकों में भी काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिली है। और कुछ इलाके ऐसे भी हैं जैसे कि जो पूर्वी और उत्तरी जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर भी बारिश हुई है। साउथ वेस्ट उत्तर प्रदेश में बारिश हुई है और छत्तीसगढ़ के दक्षिण में जैसे जगदलपुर वगैरह में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। विदर्भ वगैरह में भी हल्की बारिश हुई है। तो ये जो पिक्चर है आज सुबह का, हमने देखा कि यहाँ पर आप देखिए कि बादलों का समूह पहले आपने देखा था इस जगह पे था, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर था, वो थोड़ा सा नीचे होकर के इधर आ गया है। और ये सौराष्ट्र कच्छ के साथ साथ सिंध के जो प्रांत है जो पाकिस्तान का, वहां पर और राजस्थान के कई इलाकों को कवर किए हुए है। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों के साथ साथ विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये मध्य प्रदेश में भी बादलों का समूह देखा जा सकता है। यानी कि यहाँ पर बारिश की गतिविधियां अब होंगी और खास करके दक्षिणी जो राजस्थान है और पश्चिमी राजस्थान है, यहाँ पर भी बौछारें पड़ सकती हैं, गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। आज कई इलाकों में हमें उम्मीद है कि जो गुजरात के इलाके बारिश देखेंगे और ये 16 तारीख तक यहाँ पर बारिश होगी। उसके बाद दूसरा एपिसोड जो गुजरात में वो 20-21 तारीख के आसपास दिखाई देने वाला है। और ये वेदर सिस्टम क्या बने हुए हैं अगर ये देखें तो पश्चिमी विक्षोभ एक तो पहुंच चुका है जो ऑलरेडी इंपैक्ट कर रहा है पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों को। इसके बाद जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है आपको, ये 16 तारीख को पहुंचेगा। ये पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में पहुंचेगा और ये थोड़ा सा ज्यादा मजबूत है और ये अगले 2-3 दिनों के 16, 17, 18, 19 तारीख के आसपास ये पहाड़ों पर हल्का हिमपात और बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में दे सकता है। और अभी जो वेदर एक्टिविटी है कि आज और कल जो मौसमी गतिविधियां हैं वो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन इलाकों में देखने को मिलेंगी। और जो पूर्वोत्तर राज्य है यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां होंगी। और ये अगर हम ऊपर से ही यानी कि नॉर्थ से ही शुरू करें तो अभी पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान, यहाँ पर 17 मार्च से बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। यानी कि गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी और हो सकता है कि 1-2 स्थानों पर बहुत हल्की ओलावृष्टि भी इस इलाके में हो जाए। ये 17 से लेकर के 19-20 तारीख तक यहाँ पर कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी होती रहेगी इन राज्यों में। और जो गर्मी है यानी कि सामान्य से ऊपर तापमान है वो थोड़े से नीचे आने की संभावना दिखाई दे रही है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में फिलहाल बहुत ज्यादा बारिश नहीं है। यहाँ पर 17 तारीख और 18 तारीख से ही बारिश की गतिविधियां शुरू होने वाली हैं जो अगले 2-4 दिनों तक चल सकती हैं। और ये जो बारिश है वो पूरे आप कह सकते हैं कि जो मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, बहराइच से लेकर के गोंडा, बस्ती और सिद्धार्थनगर, कुशीनगर और जो गोरखपुर है, प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, रायबरेली, ये सारे इलाकों में बारिश होगी। लखनऊ, कानपुर और उन्नाव वगैरह में भी बारिश की गतिविधियां गरज चमक के साथ बौछारें हैं। हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, एटा, मैनपुरी, यहाँ पर भी 17 तारीख से बारिश की गतिविधियां असंभव है। और अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में आज 15 और 5 तारीख जो 15 तारीख है, यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान से लेकर के दक्षिणी राजस्थान, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, राजसमंद, डूंगरपुर, गोदा, बूंदी, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये सारे इलाके बारिश देख सकते हैं। और यानी कि बहुत ज़्यादा हैवी रेन नहीं होगी लेकिन फिर भी गरज चमक के साथ बौछारें हो सकती है। गुजरात के ज़्यादातर इलाके आज बारिश देखेंगे और उसी तरह से पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज बारिश है। कल से बारिश की गतिविधियां दक्षिणी मध्य प्रदेश में शुरू हो जाएंगी, पूर्वी मध्य प्रदेश में शुरू हो जाएंगी यानी कि 16 तारीख से। और 17 तारीख से वेदर एक्टिविटी लगभग पूरे इन जो नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, इन सारे इलाकों को कवर कर लेगी। और 17 तारीख से ही जो उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के साथ साथ छत्तीसगढ़ के कई भागों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी 17 तारीख से। 18, 19, 20 तारीख को इंटेंसिफाई होंगी और कई इलाकों में बारिश रहेगी। ये 20 के तारीख के बाद भी चलेंगी लेकिन उसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। और अगर देखा जाए तो जैसे वेदर सिस्टम आप देखिए, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सेंट्रल साउथ वेस्ट राजस्थान पर है, एक साउथ ईस्ट राजस्थान पर है बना हुआ है, एक तरफ रेखा नीचे की तरफ जा रही है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन असम के ऊपर बना हुआ है। तो अब क्या है कि अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से हवाएं आएंगी। और इस समय जो वेदर एक्टिविटी हो रही है वो क्या है कि ईस्टर्ली, साउथ ईस्टर्ली विंड जो है वो बंगाल की खाड़ी से लोअर लेवल पर आ रही है यानी कि निचले स्तर पर आ रही है।
और उसके ऊपर ओवरलैप करती हुई जो शुष्क हवाएं हैं पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी वो आ रही है। तो जब दो अलग अलग शुष्क और नम हवाएं मिलती हैं तो इंस्टेबिलिटी बढ़ती है, गरजने वाले बादल बनते हैं और बौछारें पड़ती हैं। तो वही हो रहा है और उसके बाद ये जो वेदर सिस्टम बनने वाले हैं इनके कारण ये बारिश की गतिविधियां शुरू होंगी। तो ये पूर्वोत्तर राज्यों में इंटेंसिफाई हो जाएगी वेदर एक्टिविटी, यानी काफी तेज बारिश होगी। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के कई इलाकों में अच्छा स्नोफॉल भी हो सकता है। हालांकि अब स्नोफॉल कम हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी स्नोफॉल होने की उम्मीद यहाँ पर दिखाई दे रही है। पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में और बांग्लादेश के कई इलाकों में बारिश होगी। आज गंगे पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है 15 तारीख को। उसके बाद धीरे धीरे कई इलाकों में बारिश देखने को मिलेगी। अब अगर और दक्षिण में चलते हैं हम तो आप देखिए एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है और एक कर्नाटक और महाराष्ट्र के दक्षिण में बना हुआ है। इनके बीच में एक तरफ रेखा है। तो ये सारा इलाका बारिश देखेगा, यानी कि पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और ये विदर्भ, मराठवाड़ा और इंटीरियर कर्नाटका, तेलंगाना, यहाँ पर बारिश होगी और हवाएं दोनों तरफ से आएंगी। तो ये जो वेदर एक्टिविटी है महाराष्ट्र में कई दिनों तक रहेगी और खास करके जो आज हो सकता है मुंबई, थाने, दहानू में हल्की बौछारें वगैरह देखने को मिल जाए, लेकिन कल से और आगे जो बारिश की गतिविधियां हैं वो अंदरूनी महाराष्ट्र में ही देखने को मिलेगी। विदर्भ, मराठवाड़ा में हैवी रेन के चांस भी हैं और ओलावृष्टि भी हो सकती है, यानी ओले भी गिर सकते हैं इन इलाकों में। ये विदर्भ, मराठवाड़ा और तेलंगाना और के साथ साथ ये आंध्र प्रदेश के इलाके हैं। ये जो एक्टिविटी होने वाली है, जो भारी बारिश की संभावना जो हमें दिखाई दे रही है वो इस तरह से है। ये पूरे इलाके कवर होने वाले हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के कुछ जो दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी जिले हैं वहां से लेकर के विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना और नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका के साथ साथ आंध्र प्रदेश के कुछ इलाके, नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका के ये जो इलाके हैं ये भी कवर हो जाएंगे। इन सारे इलाकों में अच्छी बारिश 17-18 तारीख को हो सकती है और तेज बौछारें पड़ सकती हैं, गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं, ओले भी गिर सकते हैं इन इलाकों में। और महाराष्ट्र के कई इलाके बारिश देखेंगे। इंटीरियर कर्नाटका में बारिश होगी। कोस्टल कर्नाटका जैसे है, गोवा से लेकर के, गोवा अलग है लेकिन गोवा से लेकर के होनावर, कारवार, बेलगावी, मैंगलोर, ये सारे इलाकों में हल्की फुल्की बौछारें देखने को मिलेगी। और अगर और नीचे की तरफ चलते हैं और दक्षिण में चलते हैं तो हम देखेंगे कि जो मौसमी गतिविधियां हैं ये तमिलनाडु के कई इलाकों को प्रभावित करने वाली हैं। खास करके जो इंटीरियर तमिलनाडु है वहाँ ज्यादा बारिश होगी। साउथ इंडियन कर्नाटका में बेंगलोर, चामराजनगर, तुमकुर वगैरह में बारिश होगी। चेन्नई और उसके आसपास के इलाकों में 17-18 तारीख से बारिश होगी और कई इलाकों में ठीक ठाक बारिश होगी जो 3-4 दिन तक चल सकती है। केरल में अपेक्षाकृत बारिश की गतिविधियां कम रहेंगी। कोस्टल कर्नाटका में कम रहेंगी। लक्षद्वीप और अंडमान और द्वीप समूह में भी बहुत ज्यादा बारिश की गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही। यानी कि अब क्या है, 17 तारीख से लेकर के 20 तारीख के बीच में पूरा भारत, हर राज्य भारत का बारिश देखेगा। और किसान भाइयों से ये अपील है कि जो जैसे हमने पहले ही बताया कि 16 तारीख तक आपके पास विंडो है, खास करके जो राजस्थान के किसान हैं उनके पास और मध्य प्रदेश के, कि उसके बाद बारिश की गतिविधियां इंटेंसिफाई हो जाएंगी। तो अब आप देख सकते हैं कि 17 तारीख से कम 5-6 दिनों तक वेदर खराब रहेगा, मौसम खराब रहेगा। और जितना भी आप अपना देखभाल कर सकते हैं फसल का, जो भी कर सकते हैं, कि मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है कि क्या करा जाता है, लेकिन मैं वेदर का अपडेट आपको दे सकता हूं। तो आप उसी हिसाब से अपना प्लानिंग करिए। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।